जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका प्रश्नावली 3.3 आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, उसके बाद बताना है कौन सी विधि ज्यादा सही है, आपको कौन सी लग रही है। आप कोई भी का भी जवाब दे सकते हो, पहली या दूसरी, जो भी आपको लगे। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन विधि तो आपने इसके पहले वाली प्रश्नावली में 3.2 में कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कह रहा है दोनों विधि से हल करो, तो मैं दोनों विधि से नहीं कराऊंगा बच्चे, क्योंकि आपने प्रतिस्थापन पहले से कर लिया। उसको कराएंगे तो वो लेंदी होगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आपको पता चल चुकी है, नहीं चली तो 3.2 में उसी वही विधि से किया गया है सारे प्रश्न। ठीक है, और 3.3 में हम विलोपन विधि के बारे में करेंगे। तो हम इन प्रश्नों को किस विधि से कराने वाले हैं भाई? विलोपन विधि से। आपका मन करे तो दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, और विलोपन विधि ही मुझे ज्यादा सही लगी। अभी देखना आप क्यों। और प्रतिस्थापन तो पहले करे हो तो उसको पता है कैसे करते हैं। ये विलोपन करेंगे। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों को हम विलोपन विधि से आपको हल करा रहे हैं। ध्यान से देखना, एकदम रिलैक्स होके बैठो, और बस और क्या, कुछ नहीं, और दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये है प्रश्नावली 3.3। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, इसका पहले का पहला जो दिया गया है दो समीकरण, उसमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 एक है। इसको मान लेना है आपको पहला समीकरण। और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको आपको मान लेना है दूसरा समीकरण। ठीक है, जब आप दोनों को पहला दूसरा समीकरण मान लोगे, हम इसको कर रहे हैं किस विधि से? विलोपन विधि से भाई। ठीक है, तो विलोपन में क्या करना होता है, हमारा जो दोनों समीकरण होते हैं उसमें किसी एक चर को विलोप करना होता है। विलोप कैसे करते हैं? पहले उस चर को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y 3y है, यहाँ पे 1y है, इसके आगे क्या है? 1 है। तो इसको पहले नंबर को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए अगर मैं इसमें 3 से गुना करूंगा तो ये 3y हो जाएगा, यहाँ पे भी 3y। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही करेंगे। इसको पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ क्यों रहे हैं? अगर ये सिंबल इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, अपोजिट सिंबल रहेगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे, और अगर सेम सेम सिंबल रहेगा तो घटाएंगे। ये इतना याद रखना बस। ठीक है, तो अभी इसमें अपोजिट है, जिस चर को हम y चर को विलोप करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तीन से गुना, समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से इसमें करेंगे 3x 3y 3 पचे 15। और दूसरा जो समीकरण है उसमें तो किसी से गुना नहीं कर रहे हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको जोड़ दे रहे हैं सिंपल। तो ये 15 और ये 4 कितना हो गया? 19। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 3 2 5 x। x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5। 5 इधर गुना था, उधर जाके भाग हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो इसमें कैसे जल्दी से आ गई तुरंत ही। अब इस x के मान को समीकरण चाहे 1 में रख दो, चाहे जो में 2 में, जिसमें मन करे। तो हम 1 में ही रखते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है आसानी से हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे है 19/5 प्लस y बराबर 5। ठीक है, y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर रहेगा, ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। ये इसका इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, ये भाई 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसका जब इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25, और 1 का 19 में करेंगे तो 19/5 एकम 5। 25 में से 19 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 6/5। तो y का मान क्या आ जाएगा? 6/5। तो ये x और y का मान आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसका हल होने वाला है।
इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, उसमें दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया पहला समीकरण। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो किस चर को हम, इसमें भी y को ही करेंगे हम विलोप। क्यों करेंगे, देखो इसमें सिंबल अपोजिट है, अपोजिट सिंबल है, सिर्फ मुझे जोड़ना रहेगा। ठीक है, अगर अभी इस वाले को करते तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कराएंगे इसमें भी, क्योंकि उस टाइप से होगा ही किसी न किसी में। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको सिर्फ जोड़ेंगे, यानी कि पर ये y वाले चर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुना करके पहले और दूसरे को जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो भाई 3x 4y बराबर 10, इसमें फिर से गुना कर रहे हैं 2 से, तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y और 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस, जोड़ रहे हैं सिंपल, तो 10 और 4 कितना हो गया 14, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, 4 3 7। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 फिर चला जाएगा भाग में, 7 दूनी 14, x बराबर 2। ठीक है, x का मान कितना आ गया 2। अब इस x के मान को रखो समीकरण 1 में, या फिर 2 कहीं पे भी रख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 3 गुना x, यानी कि 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, 4y, 10 में से 6 चला गया, 4 बचा, यहाँ पे 4 गुना है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, 4 से 4 कट गया 1, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x और y का मान आ जाएगा। ओके, इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, एक सेकंड, इसमें कितना है, हाँ x का मान 2 y का मान 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका तीसरा, इसको अगर विलोपन विधि से प्रतिस्थापन से करोगे उसका भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो उससे आप खुद कर लेना या एक से ही करना। हम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 2 विधि से करेंगे। ठीक है, तो ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये है पहला समीकरण। 9x बराबर 2y प्लस 7, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस चर को सबको इधर लाऊंगा ये वाले समीकरण में, तो हो जाएगा 9x, ये प्लस है उधर, इधर आके माइनस 7 है, इधर आके माइनस 7 बराबर 0, ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, यही चीज ऐसे हो गई। अब इसमें और इसमें ध्यान से देखो, तो इसमें अगर देखोगे तो x वाला जो चर है इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, y वाला जो चर है इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव। ठीक है, ओके ओके। अब तो हमें इसमें तो घटाना ही पड़ेगा, तो अब किसी भी चर को हम बराबर कर सकते हैं, तो हम x को ही इसमें कर रहे हैं क्योंकि सब में y को ही किया। तो इसमें देखो 9 है, इसमें 3 है, इसको 9 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 1 को समीकरण 2 से 2 से घटाने पर। ठीक है, तो देखो पहले समीकरण में किससे कर रहे हैं भाई, 3 से गुना कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 पछे 15, 3 चौक 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर। ठीक है, घटा रहे हैं, घटाने में क्या होता है सिंबल बदल जाता है, तो ये माइनस सिंबल है ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाले का बदलता है, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस, ये प्लस है ये माइनस, तो ये देखो माइनस है ये प्लस है, कैंसिल,
ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल, 15 में से 2 चला गया 13, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर ये है माइनस, 12 में से 7 चला जाएगा कितना आएगा 5 बराबर 0, -5 को उधर भेजेंगे +5, इधर 13 y बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा -13, ये आ गया y का मान, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, तो ये है 3 गुना x माइनस 5 गुना y की जगह क्या है 5 बटा 13 माइनस का वो भी, ठीक है, -4 बराबर 0, ठीक, ये हो जाएगा 3x माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पचे 15 बटा 13, माइनस इधर है उसे उधर भेजोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 15 बटा 13 इधर प्लस है उधर जाएगा तो, ठीक है, इधर क्या बचा 3x, 13 गुना 4, 3 चौक 12 2 हासिल आए 1, 4 एकम 4 52 हो गया, माइनस 15 एकम 15 गुना बटा 13, x बराबर क्या हो जाएगा 52 में से 15 चला जाएगा तो 12, 12 में से 5 चला गया 7, ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3 बटा 13, ठीक है। और ये 3 इधर गुना था इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कटने वाला है क्या, नहीं भाई कटने वाला तो लग नहीं रहा है, ये कटेगा, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस करने में गलती हुई क्या, 12 में से 5 गया 7, ये कितना बचा भाई 13 चौक 4 3 12 2 हासिल 1, 4 एकम 4 5, ठीक है, और ये 25, एक सेकंड भाई, ये देखो यहाँ पे गलती है, 5 5 जा 25 होता है, 5 पचम 25, ये 25 हो जाएगा, इसीलिए गलत आंसर आ, यहाँ 25 तो यहाँ 25 और इसमें से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा 27, 3 से काटोगे 9 बार में आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 9 बटे 13, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया x का मान और ये था y का, ओके भाई। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करना। इसके बाद इसका लास्ट है 4th पार्ट, ठीक है, इसमें दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 -1 सॉरी इक्वल टू -1, ठीक है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले तो इसको हम सिंपल रूप में लाएंगे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंपल रूप में लाएंगे, कैसे आएगा भाई ये, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 3x 2 दूना 4y बटे 2 तिहाई 6 बराबर -1, 6 इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा माइनस का 6, 3x 4y बराबर 6, ये हो गया पहला समीकरण। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 3 गुना x 3x माइनस इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 1 गुना y बटा 3 बराबर 3, और 3 को उधर भेजोगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस y बराबर 9, ये हो गया दूसरा समीकरण, इसको यहाँ ना मान किया, ठीक है, पहला दूसरा आ गया। अब देखो इसमें किसको हम बराबर करें, देखो y वाला चलिए यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस, बस इसी को बराबर कर दें, जोड़ दें तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है तो 4 से गुना कर दें, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है, तो एक में तो कुछ नहीं करना है, दूसरे में 4 से कर रहे हैं, 4 तिहाई 12x माइनस 4y 4 9 36,
ठीक है, जोड़ रहे हैं सिंपल, तो जोड़ने में सिंबल क्या होता है, बदलता नहीं। ये 36, ये माइनस का 6, 36 में से 6 चला गया तो कितना आया, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 12 और 3 15, तो x बराबर क्या हो गया 30/15। x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काट दोगे 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसके बाद यहीं पे स्पेस कर लेते हैं, इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या है, x/2 यानी कि 2/2 प्लस 2/y 2y/3। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, एक इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, -1 पहले से था, एक और आ गया, 3 इधर भाग है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को सॉल्व किया, -2 गुना 3, 2 इधर गुना है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि इधर बचा y, 1 से 1, 2 से 2 कट गया, -1 3, -3, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था, ये चारों भाग कंप्लीट होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 शुरू होता है। तो देखो भाई, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है, करना इसमें विलोपन विधि। तो पहला दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें और तो 1/2 हो जाता है, वह भिन्न क्या है, तो दूसरे का पहला मान लेंगे, माना वह भिन्न x/y है, ठीक है, कैसा है x/y, ठीक है। तो इसमें जो पहली शर्त है, पहली शर्त दी गई है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश बटा हर, ठीक है, यानी कि ऊपर क्या कर दें 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये है सर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x + 1 बराबर y - 1, ठीक है। y को इधर लाओ, 1 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा x - y -1, इधर माइनस है, उधर जाके प्लस, इधर प्लस है ना, ये उधर जाके सॉरी इधर प्लस है, उधर जाके माइनस ही हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, -2, x - y = -2, ये हो गया पहले समीकरण। उसके बाद दूसरी शर्त है, इसी में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाता है, यानी कि अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, हर में 1 जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है, y को इधर लाओ बराबर, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। ओके भाई, जब ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण, तो अब हम इन दोनों को विलोपन विधि से करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे माइनस में y है, ठीक है, बस हमें क्या करना है, सेम सेम सिंबल, अब सिर्फ घटा दो बस, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, घटाने में क्या होता है, सिंबल बदल जाता है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये x है, ये माइनस है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल, ये बड़ा सिंबल है, बड़ा नंबर है, माइनस का लगेगा, 2 में से 1 चला गया तो x, एक x बचेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया x की वैल्यू, ठीक। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रखो, x बराबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 क्या है 3 - 2
बराबर माइनस, 3 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से x और y का मान आ गया। तो ये तो हमारा हमें से क्या बोला है, भिन्न बताओ। तो अतः भिन्न क्या होगा भाई, भिन्न हमने x बटा y माना था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 5, 3/5, ये इसका जवाब है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला सॉल्व होने वाला है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी का, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व मतलब पीछे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब आगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मान लेंगे इसमें, माना ये क्या है सेकंड है। एक सेकंड भाई, काहे के लिए उड़ रहे हो। इसमें मान लेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब जो इसमें पहली शर्त है, पहली शर्त उसमें बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे। तो सोनू की नूरी की आयु आज x है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है सोनू की आयु। सोनू की y माना है 5 वर्ष पूर्व, इसकी भी 5 साल कम हो जाएगी। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। 3y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस का 15, ये 5 इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 x माइनस 3y, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी शर्त, इसमें बोला गया दूसरी शर्त 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है। नूरी की आयु हमने x माना है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10, ये क्या हो जाए नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जा रही है, तो 2 गुनी हो जा रही है सोनू की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात सोनू की भी 10 साल बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बन गया। तो यहां से 2 का अंदर गुना करेंगे 20, x माइनस 2y, ये 20 है, ये इधर ये जाके 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। ओके भाई, पहला और दूसरा जैसे ही पता चल गया, अब हमें ध्यान से देखना है कि हम किसका विलोप कर दें। तो हमें देखो इसमें भी चर क्या है माइनस में है, इसमें भी माइनस में है, तो हमें इसमें तो घटाना ही पड़ेगा। एक्स वाला चर भी माइनस, दोनों प्लस में ही है। तो अगर हम पहले वाले को, एक्स वाला देखो बराबर है फिलहाल, ठीक है, इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, एक्स वाला बराबर है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दो, बस सिंपल। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर ये क्या है x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, घटा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस था, ये प्लस था, कैंसिल हो गया। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल, माइनस का सिंबल, 3 में से 2 गया y, ये माइनस ये भी माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, ये है x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 10, इधर जाके प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 10 चला गया 50। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो हमें एक्स वाई वैल्यू नहीं बताना है, यहाँ पे नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है। तो लिखेंगे नूरी की आयु, हमने क्या माना था, एक्स माना था, यानी कि 50 वर्ष है, और सोनू की आयु, इसको हमने क्या माना था, वाई, वाई की वैल्यू आई है 20 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा प्रश्न। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न इसी का थर्ड, देखो थर्ड में है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या, जैसे हो गया 23, 23 2 अंक है ना, तो उनका जब योग करोगे कितना हो रहा है, 5। तो उसी तरीके से कह रहा है 2 अंकों की संख्या, उनका सम क्या है, योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात की। तो देखो भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, तीसरा है, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। ठीक है, दहाई का अंक y है। अच्छा भाई, और इसमें पहली शर्त क्या दे ली गई है, पहली शर्त दी गई कि दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा बन गया दूसरा पहला समीकरण। ठीक है, इसके बाद दूसरी शर्त इसमें देखो क्या है, कह रहा है कि इस अंक का 9 गुना जो है, देखो जैसे ये संख्या है 23 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 3 लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं भाई, इकाई अंक पे 3 है, दहाई अंक पे 10 है, तो जो दहाई पे 2 है, जो दहाई पे होता है उसको 10 से गुना करते हैं, इकाई पे जो होता है 1 से गुना करते हैं, यानी कि 3 में 1 के गुना किया 3 आया, और 2 को 10 से किया 20 आया। इसी तरीके से इसमें इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई अंक क्या है, y है, यानी कि y को 10 से गुना करेंगे, यानी कि 10y, और इकाई को x से। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना क्या है, 9 गुना बराबर है 2 गुना किसके, इस संख्या को अगर पलट दें, जैसे इस संख्या को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा, 3 इधर आ गया 2 इधर, और ये फिर क्या लिखा जाएगा, 30 प्लस 2। तो उसी तरीके से ये इकाई अंक है, ये दहाई है, यानी कि वाई एक्स था, तो ये 10y प्लस एक्स बचा, अब ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 से इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x 20x 2y। ठीक है, x और y को एक तरफ लाओ। ठीक है, ये है 90y, इधर से y क्या है, -2 इधर आके, और +2 इधर आके माइनस 9x 20 इधर आके माइनस बराबर 0। ठीक, इसमें से 90 में से 2y चला जाएगा तो कितना आएगा, 88y, और ये x वाला है। तो ये 20 में से प्लस माइनस बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल लगेगा, और 20 में से 9 चला जाएगा, 11x बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखना भाई, हमें इसमें एक चर को विलोप करना है। ठीक है, y 88 है, और ये प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे x 11 है, और ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस में। तो हमें क्या करना है, अगर x को बराबर करेंगे सिर्फ हमें जोड़ना है बस, और बराबर करना बहुत आसान है। इसमें 11 है, इसमें 1 है, तो इसमें 11 से गुना कर देंगे, बस सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में
11 से गुना करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11x 11y बराबर 99, ठीक है। और इधर क्या है 88, इसमें तो कुछ नहीं गुना करे, 88y है तो y के नीचे y लिखा जाएगा, 88y माइनस 11x है, 11x, ठीक है, बराबर में क्या है 0, ठीक है। जोड़ रहे हैं सिंपल, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 99, इधर भी 99, तो y बराबर क्या हो जाएगा 99/99, एक आ गया। y का मान क्या है 1, ठीक। y का जैसे ही मान आएगा इस y बराबर 1 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये है x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8, x बराबर 8, यही हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा जवाब ये कि नहीं होगा भाई, अभी अंक बताना है, तो कह रहा है इसमें अंक बताना है, ठीक है। ये तो दोनों एक्स वाई आ गया, तो अंक क्या है, वह अंक क्या बना भाई, अंक क्या बना, हमने x को माना था इकाई अंक, इकाई मतलब पीछे, और दहाई अंक माना था y को यानी कि 1, तो ये अंक बन गया 18, ये जवाब हो जाएगा, ठीक है, 18 इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से है भाई प्रश्न संख्या 3 इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या इसी में 4 है। वो कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट लिए 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है भाई, 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ये है। तो टोटल उसने भाई 2000 रुपए निकाले हैं, ठीक है। कुल नोट मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 कितने नोट किए। तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे पहले कि 50 के नोट x, ये कौन सा है, चौथा है इसका, ठीक है। माना मीना ने 50 रुपया के x नोट तथा 100 रुपया के y नोट प्राप्त किए। ठीक है, एक्स और वाई नोट प्राप्त किए। ओके, इसके बाद जो पहली शर्त है, पहली शर्त उसमें दिख रही है कि कुल नोट कितने हैं, 25 हैं। यानी कि x जब हमने 50 के माने हैं, y माने हैं 100 के, तो यानी कि दोनों का जो योग है यही तो होगा, 50 और 100 के नोटों का योग यही होगा 25। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी शर्त, पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त देखो इसमें दिया गया है कि 50 और 100 के नोट दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। तो भाई हमने 50 के अगर x नोट माने हैं, ठीक है, तो 50 गुना x कर देंगे तो पता चल जाएगा 50 नोट के द्वारा कितना पैसा आया टोटल, ठीक है। और y नोट माने अगर 100 के, तो 100 गुना y कर देंगे तो पता चल जाएगा 100 रुपए के नोट द्वारा कितना पैसा आया, और दोनों का सम ही तो क्या होगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। ओके, समझे, पहला और दूसरा समीकरण आ गया। अब इसमें विलोप करना है, किसका विलोप करें, x का ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सिंबल सेम है, दोनों सिंबल बराबर प्लस प्लस ही है। तो और x यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें क्या 50 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 50 से, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 50 से गुना करके समीकरण 1 से
समीकरण 2 घटाने पर, तो x में 50 से करेंगे तो हो जाएगा 50x, 50y, 50 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 ये, ठीक है। दूसरा है 50x 100y 2000, ठीक है। घटा रहे हैं तो सिंबल क्या हो जाएगा, सबका बदल जाएगा। ओके, ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर क्या है इसमें 2000 ये है, बड़ा नंबर माइनस का सिंबल। 2000 में से 1250 घटा देंगे कितना हो जाएगा 650। एक सेकंड, 850 होगा, नहीं 200 घटा रहे हैं, 225 है, 200 चला गया 860, ठीक है ये आ गया, ठीक है। ओके, इसके बाद इधर देखो, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा ये है, माइनस का सिंबल, 100 में से 50 गया 50y, ये माइनस ये प्लस, दोनों सेम सेम कैंसिल हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा 650 बटे, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 कम 5, 5 तिहाई 15, y बराबर 13 आ गया, ठीक है। y का मान 13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, 2 1, x बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मीना ने 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए 12 नोट, ठीक है, और 100 रुपए के कितने नोट 13 नोट प्राप्त किए। आंसर तो भाई गलत है। अब गलत हो गया तो कहाँ गलती हुई है, 1 मिनट, मेरे को यही लग रहा था, यही गलती। 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया, ये बचा कितना 2 में से 2 गया 0, एक सेकेंड, 1200 800 हो गया, ये आएगा 750, वही कह रहा हूँ कुछ तो गलती यहीं पे है, 750, ये जल्दी जल्दी के चक्कर में 750 हो जाएगा, 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा ये, ठीक है, ये गलती है भाई। और जब यहाँ पे 15 आ जाएगा तो ये 15, यहाँ पे 10, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 और y की वैल्यू 15, ये इतनी सी गलती है और कुछ नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और हमारा इसके बाद 5th पार्ट देखें इसका ध्यान से। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, ठीक है, आप 3 दिन का क्या है एक फिक्स किराया है, उतना तो लगना ही है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया लगेगा, मतलब एक दिन का मान लो 5 रुपये लग रहा है, दूसरे दिन हो जाएगा 2 दिन का हो जाएगा 10 रुपये, 3 दिन का 15 रुपये, ऐसे। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये आदत की है, सरिता ने कितना किया है 27 रुपये, कितने दिन रखा है भाई 7 दिन तक, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये आदत किए, नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना नियत किराया x रुपया, ठीक है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें जो पहली शर्त है उसमें है भाई हमारी उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया, सरिता है, सरिता जी ने लिए हैं 7 दिन के लिए, ठीक है, टोटल 7 दिन के लिए इन्होंने 27 रुपया 27 रुपया दे की है, तो 7 में से 3 दिन का तो किराया 100 रुपया लगा, नियत किराया ही है, ठीक है, बचा कितना 4 दिन लग बचा, और 4 दिन का प्रत्येक दिन का y रुपया लग रहा है, 4 दिन का 4y हो जाएगा,
टोटल कितना हो गया 27 रुपया, ये बन गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त उसमें हमारी है सुशी जी हैं, इन्होंने 5 दिन का रखने के लिए 21 रुपया दत्त किया। तो 5 दिन में 3 दिन का किराया, तो x रुपया लगा, बचा कितना 2 दिन, यानी कि 2y बराबर 21 रुपया। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब बस सॉल्व करना है। तो हमें फिर यहाँ पे दिख रहा है कि x वाला चर हमारा बराबर है, सीधा हम घटा देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21 घटा रहे, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 में से 2y चला गया 2y, 27 में से 2 चला गया, कितना आया 6 आ गया, ठीक है, माइनस है। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाके उधर 6 में भाग हो गया, यानी कि 3 आ गया, ठीक है। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो y यानी कि x प्लस 4y 3 हो गया बराबर 27, 4 3 12 हो गया, 27 माइनस 12, 27 में से 12 चला गया, 15 आ गया, x का मान 15 आ गया, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा, तो नियत किराया कितना आया भाई, नियत किराया हमने x माना था, यानी कि 15 रुपए, ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये कितना आया 3 रुपया प्रति दिन का लग रहा है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। और इसी तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है प्यारे बच्चों कंप्लीट हो रहा है। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। मिलती अगली वीडियो में। बाय बाय प्यारे बच्चों।